विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 गणित प्रथम सत्र का पहला उदाहरण बता रहे हैं। 3 उदाहरण है, तीनों उदाहरण बता देंगे। प्रश्नावली में जितने भी उदाहरण प्रश्न है सब उदाहरण के ऊपर होता है। उदाहरण को अच्छे से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो आप प्रश्नावली करते रहना। इसके बाद मैं भी एक एक प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है, उदाहरण क्या है कि 3/7 धन -6/11 धन -8/21 धन 5/22। अब इसको हमको सरल करना है। अब हम देखते हैं। 3/7 धन -6/11 धन -8/21 धन 5/22। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमको बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम हल करेंगे। बोर्ड मास नियम में पहले BOD बोर्ड मास होता है। इसको एक शब्द में लेके भागु जोधा, भागु जोघा, भागु जोघा, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। अब बोर्ड ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, भाग जोड़ गुणा भाग ब्रैकेट, ब्रैकेट पहले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। अब हमारा प्रश्न है 3/7, इधर कोई चिन्ह नहीं है, इधर हम प्लस मानेंगे। इधर -6 है बटे 11 है धन, पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, पहले जो है स्टेप हम पहले इसको सीधा उतार लेंगे। 3/7, फिर यहाँ धन है और धन, और जब ब्रैकेट हटाएंगे समान चिन्ह को गुणा, दो चिन्ह थोड़ी रहेगा, एक चिन्ह रहेगा। तो पहले चिन्ह को हटाएंगे, जो इसके बीच में है इसमें हम गुणा का, जो ब्रैकेट लगता है वहां हम गुणा का सदैव समझेंगे, वहां गुणा का ही चिन्ह होता है। तो यहाँ समझ लो हमारा ये ब्रैकेट नहीं है, गुणा है। ठीक है। अब ऐसे बोलते हैं ना, समान चिन्ह गुणा धन, जैसे प्लस है गुणे माइनस बराबर कितना होता है, समान चिन्ह है नहीं है, विपरीत चिन्ह का ऋण होगा। अगर प्लस गुणे प्लस होता है तो बराबर प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। इस प्रकार से केवल अपने को ये ध्यान देना है, समान गुणे का चिन्ह प्लस और विपरीत चिन्ह गुणा माइनस। अगर समान चिन्ह माइनस है, माइनस गुणे माइनस है, तो भी हमको प्लस होगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है। जैसे आप उदाहरण तौर पर देख लीजिए, जैसे किसी से 5 रुपये उधार लिए, फिर किसी से और 5 रुपये उधार लिए, तब 5 5 जोड़ोगे तभी तो 10 रुपये माइनस आप 10 होगा, 10 रुपये आप माइनस में हो। इसी तरह से हम देखते हैं। अब 3/7 हमारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उत्तर है पहले स्टेप। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, समान चिन्ह गुणे धन, विपरीत चिन्ह गुणा ऋण, ऋण लगा देते हैं तो हमारा हट जाएगा सीधे 6/11 आ गया। फिर इधर देखते हैं, समान विपरीत चिन्ह है, फिर माइनस लगा देते हैं, फिर 8/21 आ गया। फिर इधर प्लस है, प्लस उतार लेंगे, हमारा यह पूरा भिन्नात्मक रूप में आ गया। अगर जो मित्र भिन्न वाला प्रश्न को नहीं देखे हैं, हमारे अगले वीडियो में जो कक्षा 6 में ऐड किया हूँ प्लेलिस्ट में, उसको जाकर देखना। अब इसको हमको क्या करना होगा, इसको एलसीएम लेना होगा, जिसमें समान पद ना हो, अंश हर समान ना हो, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, जिसका सबका समान करते हैं। जैसे 1/2 धन 1/2 है, समान है, सीधा जोड़ लेंगे और 1 1 2/2 हो जाए, काट देते हैं। इसको हम अगर जैसे 3/2 और -2, अब यहाँ 3/2 धन 3 और फिर 3, इसको यहाँ रखते हैं धन और माइनस 3। अगर हर समान है तो हम सीधा सीध घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, 3 2 5/3 -2/3। अब इसको 5/3 -2/3, अब इसको हम कर लेते हैं तो घटा लेंगे तो हमारा उत्तर कितना है, 5 में 2 गए 3, 3/3 आ गया। इसी प्रकार से जब हर नहीं समान है
तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने का थोड़ा और, एलसीएम कैसे लेते हैं अब इसको बताते हैं। कितना है हर का एलसीएम, ये हमारा पद हर है, ऊपर वाला अंश है, ये क्या है अंश है, ये सब अंश है, नीचे हर है, हर का एलसीएम लेंगे। पहले 7 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर 22। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम छोटी से छोटी संख्या से लेते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, 2 से आएगा, हाँ 2 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा उतार लेते हैं, 11 नहीं कटेगा उतार लेते हैं, फिर 21 नहीं कटेगा उतार लेते हैं, 2 11 में 22, 11 एक पद हो गया। फिर दूसरे, फिर 2 से देखते हैं, कटेगा नहीं, फिर अगली संख्या 3, पहले 2 से शुरू करते हैं, फिर स्टेप वाइज बढ़ते हैं, इसका यही सिस्टम। 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 3 सते 21, इसके बाद 11 आ गया। अब देखिए 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, सीधा 6 से नहीं आएगा, 7 से, 7 एकन्नम 7, फिर 11 आ गया, फिर 7 एकन्नम 7, 11। अब हमारा फिर कितना आया, सीधा 11 से ही आएगा। ठीक है, जब तक 1 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए तब तक हम वही स्टेप करते हैं। अब हमारा क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 11, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में ये एलसीएम आए कितना, 2 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 11, 2 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 11 करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 2 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 11 टोटल आएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 सत्ते 6 सत्ते 42 ग्राम, 462, 462 हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम यहाँ लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आया, 462। अब ये 462 हमारा यहाँ सबके नीचे आया। अब उसको भी एक स्टेप में साइड में बता देता हूँ, हमेशा आप इसी प्रकार से हल करना। जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम को नीचे रखना। इसके बाद 462 ये हर कितने हर है, 7 की जगह हो जाएगा, 11 की जगह, 21 की जगह, 22 की जगह। अब इसको समझ लो अपना रिमूव हो गया। अब वो कैसे रिमूव होता है मैं उसको भी बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। जैसे 3/7 है, माइनस 6/11 है, फिर माइनस 8/21 है, फिर माइनस प्लस 5/22 है, 5/22 है। अब देखिए पहले पहले में कितना है, 7 है, पहले में कितना 7 है। अब 3/7, 3/7 है। अब पहले एक एक पद को आप समझते जाओ, 3/7 है तो इसमें हम 7 है तो 7 को हटा देते हैं, जो पद रहेगा, जो हर में पद रहेगा उसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद गुणा कर देंगे, कितना, 2 तिहाई 6, 11 छका 66, 2 तिहाई 6, 11 छका 66। अब इसमें हमको क्या करना है, गुणा कर देना है, कितने के, 66/11, 66/66, 66/66 गुणम होगा तो हम सीधे कर दें, 66 3 छक 18 का 8, 3 छक 18 1 19, 119 बटे कितना आया। अब 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 42 2, 7 छंग 42, 42 2, 7 छंग 42, 7 छंग 42 2 हाथ लगा 4, 7 छंग 42 4 46, 46, 462 आया कि नहीं आया। इस प्रकार से हमारा ये 198 बटे 462 आ जाएगा। तो हमको जब सब में 100, इसके पहले पद में आए कितना, 198 आया, ठीक है। अब फिर अगले में देख लेते हैं, 6/11, 6/11 है तो 11 इसमें पद है तो 11 को अब की बार रिमूव कर देते हैं, तो 11 रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे, तब इसका गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, 42 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 42 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो बराबर कितना आएगा, 6 दूनी 12 को 2, 6 चौक 24, 24 से 25, 24 से 25, 252। अब देखो 11 दूना 22, 2 हाथ लगा 2, 11 चौक 44 2 46, 46, 462 आया।
हमारा हर जब वही आ रहा है, क्या आ रहा है कि हर पद में चाहे 7 की जगह 11 की जगह 22 2 की जगह और 22 की जगह कितना आएगा, 462 आएगा। इस प्रकार से हमने बताया, आपको भी समझ में आया होगा। एक पद हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके मित्रों, अब 462 आया। अब 462 में जब सब में यही आया तो हम क्या करेंगे, अब इसको अगले स्टेप में हल करते हैं। अगले स्टेप में कैसे हल करेंगे कि ये कितना आएगा, अब उसको करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं इसको देखते हैं। जैसे 462 आया, बराबर 462 आया हमारा, 7 11 21 और 22, 22 की जगह हर में हमारा सब समान है, इसीलिए हम एलसीएम 1 रख देते हैं। इसका मतलब हो गया कि सभी की जगह जितने हर पद हैं सबकी जगह 462 ही है। अब इसको मानते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जो 7 पद है इसका भाग देंगे और जो बाहर जाएगा उसको इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे, वही मान आएगी। अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसको भाग देंगे, कितने भाग देंगे, पहले 7 का भाग देंगे, 7। और मित्रों एक चीज ये भी ध्यान देना, जिस पद से भाग देंगे जो एलसीएम आए रहेगा उससे 0 आएगा, उससे कट के 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो शेष की गया 6 में से 2 गए 4, फिर 2 आया, 7 छंग 42। अब हमारा कितना आया, 42 कट गया, 0 हो गया। अब इसके जो बार है, जो अंश है, उसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। अंश कितना है, 3 है, 3 गुणा करेंगे, 3 छक 18 के 8, 3 छक 18 का 8, 3 छक 18 ये 19, कितना आया, 198 आया। देखो ये 198 आया ना, यही चीज जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। जो मैं आपको साइड में बताया हूं, एक स्टेप ड्रा करते हैं, ये सब अवगत होने के बाद होता है। 198, फिर अब यहाँ जो चिन्ह है उसको लगा लेते हैं माइनस, फिर इसके बाद अब इसको अब हटा दो, क्योंकि अब हम दूसरे पद को देखेंगे। अब हम दूसरे पद को देख रहे हैं। अब दूसरे पद को देख रहे हैं, 462 है, क्या है, अब 462 में हम 11 को भाग देते हैं, 462 में, अब दूसरे पद को 11 के, जो बाहर जाएगा उसी में 6 का गुणा होगा। 462 में 11 को भाग देंगे, जो बाहर जाएगा उसी में ऊपर का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 44 2 46, फिर 2 उतरा, 11 दूना 22, अब ये कट गया। अब हमारा कितना आया, 42, 42 भागे गुणे 6 करते हैं, 42 गुणे कितना करते हैं, 6। अब 6 का गुणा करेंगे, जो आएगा वही यहाँ पर लिख देंगे, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 से 25, 252 आया। कितना आया, 252 आ गया। अब फिर हमारा 2 स्टेप हो गया, एक स्टेप इसको कर दिए, एक स्टेप इसको कर दिए। अब अगला स्टेप करेंगे, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। अब फिर इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देंगे। फिर 462 है, 462 में हम 21 का फिर भाग देंगे, 21 का भाग दिए, 21 91 21, 21 दूना 42, 42 कितना उतरा, 4, 6 में 2 गए 4, फिर आया अगला अंक उतरा 2, 21 दूना 42, 42 आ गया। अब यहाँ हम हमारा कट कुट आ गया, 0 आ गया। अब 22 गुणे कौन सा स्टेप है, तीसरा, 8 कर देंगे, बराबर। अब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये 17, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 ये 17, 176 आया। अब हम फिर प्लस करेंगे अगला स्टेप के लिए, ये भी स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप के लिए फिर हम इसको रिमूव करते हैं। अब इसको हम फिर भाग देते हैं, कितने 22 के, 22 का हम भाग देंगे
तो 22 22 दूना 44, 22 दूना 44, 6 में 4 गए 2, फिर 2 उतरा तो 22 एकन्नम 22। अब हमारा ये भी कट गया। अभी बार कितना गया 21, बार कितना गया 21। अब 21 में किसका गुणा करेंगे 5 का, 5 गुणा कर देंगे। अब 5 गुणा करें 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 105। अब इसको हम, यहां तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसको करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, और जब हम इसको करेंगे एक स्टेप अपने घट जाएगा। तो सीधा जो एलसीएम लेंगे वही एलसीएम रखेंगे, इसका भाग देंगे, भाग देने के बाद जो बार आएगा उसके बार में हम 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ रख देंगे, जो चिन्ह आएगा उसको इसी प्रकार से रखते हम चले जाएंगे। इस प्रकार से हमने ये सॉल्व किया। अभी देखो हमारा एक प्लस है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, एक माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, एक प्लस है, इसके बाद हम 2 प्लस है 2 माइनस है। अभी ये हमारा क्या है, योग का साहचर्य नियम है। जो हम 4 नियम होते हैं ना, एक साहचर्य होता है, व्यवकलन होता है, और क्रम विनिमय नियम होता है, और 3 नियम। तो इसमें हमको ये देखना है। अब इसको हम क्रम विनिमय नियम लगा के क्रम से कर देते हैं, और व्यवकलन में घटाना होता है, पहले क्रम विनिमय नियम करें या चाहे ऐसे ही कर लें। अब इसमें हम प्लस को एक जगह रख दें या माइनस को एक एक करके ऐसे जोड़ें, चाहे जो आपको सुविधा लगे। ऐसा नहीं कि ये इधर कर दे वो उधर कर दे, दूसरा पद बन जाएगा। जब ये, जिसमें आप देखे होंगे दोनों पद इधर उधर होता है, चिन्ह बदल जाता है,